नदी के किनारे एक झोपड़ी में दो दंपति रहते थे। उस झोपड़ी के पास में दो विशाल पेड़ थे। अरे शारदा, लगता है तुमने इनको पानी देना बंद कर दिया है। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने इन पे तेजाब डाल दिया हो। तुम इन पे ध्यान देना कम क्यों कर रही हो? नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं इनमें रोज पानी देती हूँ, वो भी दिन में 2 बार। ऐसा कह के शारदा मंगलू के सामने ही पानी लाती है और बारी बारी से दोनों पेड़ों में पानी दे देती। क्यों जी, आज के बाद मैं आपके सामने ही पानी दूंगी। आपको मेरे पे विश्वास नहीं है कि मैं इनमें पानी देती हूँ, दोनों पेड़ों में पानी देती हूँ। यह कहकर वो दोनों अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। शारदा रोज उसी तरह पानी देती है जिस तरह पहले देती थी। शारदा के पानी देने की वजह से वह पेड़ दोबारा हरे हो गए थे। ऐसे करते करते कई दिन निकल जाते हैं। वह दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करने लग गए थे। एक दिन सुबह सुबह वह दोनों भीख मांगने जाते हैं। तभी मंगलू रोड क्रॉस कर रहा होता है। उसे सामने से आती कार दिखाई नहीं देती है। कार उसके ऊपर से निकल जाती है और इससे मंगलू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। मंगलू को एक्सीडेंट होते हुए दूर खड़ी शारदा देख लेती है और वह दौड़ के उसके पास आती है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरा ये एक ही तो सहारा है, तूने ये भी छीन लिया मेरे से। भगवान, ये मेरे साथ तूने गलत किया है, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया भगवान। हे भगवान, तूने ये क्या किया? पहले तूने मेरे से मेरा बच्चा छीन लिया और अब ये। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, उनको अस्पताल लेके चले, ये मर जाएंगे। तभी वहाँ पे खड़े कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया और मंगलू को हॉस्पिटल ले जाया गया। मंगलू को हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर ने चेकअप किया। देखिए अम्मा, आपके पति की हालत सीरियस है। उसके दोनों पैर डैमेज हो गए हैं। उसके पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसमें कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। अम्मा, जल्दी से जल्दी पैसों का अरेंजमेंट करो कि आपके पति का ऑपरेशन हो सके। हे भगवान, ये तेरा कैसा खेल है? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी डॉक्टर साहब? हम रोज भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आप कुछ दया कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए अम्मा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद शारदा सिग्नल पर भीख मांगने चली जाती है। शारदा के पूरे दिन भीख मांगने के बावजूद भी एक पैसे का जुगाड़ नहीं होता। सारे दिन बैठे रहने के बाद शारदा अपने घर पे चली जाती है और पेड़ों के नीचे बैठ के रोने लग जाती है। ये उसकी नज़र पेड़ों पे जाती है। वह देखती है पेड़ कुछ सूख गए हैं और उठकर पानी डालना शुरू कर देती है। पेड़ों में पानी डालते हुए शारदा अपने आप से बात करती है। हे भगवान, आप क्या चाहते हैं? पहले आपने मेरे से मेरा बेटा छीन लिया और आप अब मेरा पति छीनना चाहते हैं। भगवान, जल्दी से जल्दी मेरे पति को ठीक कर दो। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उनकी याद में ये पेड़ भी सूखने लग गए हैं अब तो। शारदा को वह दोनों पेड़ कहते हैं, अरे आप टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हाँ अम्मा, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। हम दोनों जादुई पेड़ हैं। आज दिन तक हमारा किसी ने ख्याल नहीं रखा, आपने रखा होता। तभी कल्याणी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह सोचती है ये कैसे पेड़ हैं। अरे हमसे डरिए मत आप, हम भी आप ही की तरह हैं। हम बस केवल पेड़ ही हैं, बाकी आपकी तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चिंता मत करो, आपके पति का इलाज हम करवाएंगे दोनों। तभी उन दोनों पेड़ों में से एक पेड़ सोने का और एक पेड़ हीरे का बन जाता है और एक पेड़ के सोने के फूल आ जाते हैं और एक पेड़ के हीरे के फूल आ जाते हैं। तभी सोने के पेड़ के फूल नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद हीरे के पेड़ के फूल भी नीचे गिर जाते हैं। शारदा वहीं खड़ी होकर ये नज़ारा देखती रहती है और डर जाती है। अरे अम्मा सुनो, तुम ये सोने और हीरे के फूल ले जाओ और अपने पति का इलाज करवा लो। यह हॉस्पिटल में जमा करवा के तुम अपने पति का डिस्चार्ज करवा सकती हो। तभी शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सारे फूलों को इकट्ठा करके एक मटके में डाल के सुनार को ले जाके बेच देती है। सुनार से मिले पैसों को ले जाकर हॉस्पिटल में जमा करवा देती है और अपने पति का डिस्चार्ज करवा लेती है। जी, आपको पता है मैं जिन पेड़ों में पानी डालती थी वो
वो दोनों पेड़ जादुई हैं। यह सुनकर मंगलू सरला को लेके दोनों जादुई पेड़ों के पास जाता है और बोलता है, अरे मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं जो आपने मुझे मेरी एक नई जिंदगी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। मैं आपसे एक मदद और चाहता हूं। हम दोनों मियाँ बीबी के पास रहने को घर नहीं है, क्या हमें थोड़े से सोने और हीरे के फूल और मिल सकते हैं? मंगलू की यह बात सुन के दोनों जादुई पेड़ ने एक हीरे और एक सोने के फूल बरसा दिए। उसके बाद मंगलू और शारदा ने सारे फूल समेटे और एक नया मकान ले लिया और वह रोज़ सुबह उठ के उन पेड़ों में पानी डालने आने लग गए। ऐसे करते करते मंगलू और शारदा बहुत पैसे वाले हो गए और उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया।